अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सूरत अल-मुस्तक़ीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद मुसलमानों के कैंप में चला गया। हर तरफ छोटी बड़ी मशालें जल रही थी। दाऊद ने अपना तारुफ कराया कि वो रोमियों का एलची है और उनके सिपह सालार के लिए पैगाम लाया है। उसे उसी वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे तक पहुंचा दिया गया। दाऊद आदाब बजा लाया और अपना तारुफ करा के विरदान का पैगाम दिया। खेमे में मशालों की रोशनी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाऊद से इतना भी न कहा कि वो बैठ जाए। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा रहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता उठे और उसके थोड़ा और करीब चले गए। उनकी नजरें दाऊद की आंखों में गड़ गई थी। उन्होंने दाऊद से कुछ भी न कहा और उसके आंखों में आंखें डाले देखते रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दराज कद और कवि हैकल थे। उनकी शख्सियत का असर तो उनकी आंखों की चमक में था। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों का सामना कोई मजबूत दिल गुर्दे वाला ही कर सकता था। यह ईमान का जलाल था और आंखों की इस चमक में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचा बसा था। इसके अलावा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शाम के इलाके में खौफ व हिरास का एक नाम बन गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दाऊद को देखे जा रहे थे। दाऊद का जमीर मुजरिमाना था। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़रों की ताब न ला सका। मोरिक लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर एक या दो जख्मों के निशान थे, जिनसे इनका चेहरा बिगड़ा तो नहीं था, लेकिन जख्मों के निशानात का अपना एक तासुर था जो दाऊद के लिए गालिबन दहशतनाक बन गया था। ए अरबी सालार, दाऊद बौखलाए हुए लहजों में बोला, मैं फौजी नहीं हूं, मैं एलची हूं। सच बोल दाऊद। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके और करीब आकर कहा, तू एक झूठ बोल चुका है, अब सच बोल और अपनी जान सलामत ले जा। दाऊद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा छोटा सा आदमी लगता था, हालांकि कद उसका भी कुछ कम नहीं था। ए अरबी सालार, दाऊद ने अपने झूठ को दोहराया, मैं सुलह का पैगाम लेकर आया हूं, इसमें कोई धोखा नहीं। अगर तू धोखा देने आया है तो मेरी बात सुन ले। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जितनी मक्कारी और अय्यारी हम लोगों में है, इतनी तुम में नहीं। मकर व फरेब में हमें कोई मात नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे सिपह सालार विरदान ने कोई फरेबकारी सोची है तो इसका नतीजा ये होगा कि रोमियों की तबाही का अमल उससे तेज हो जाएगा जितना मैंने सोचा था। और अगर उसने ये सच्ची नीयत से सुलह का पैगाम भेजा है तो जाओ, उसे कहो कि जिज़िया अदा कर दे, फिर हम सुलह कर लेंगे। दाऊद ने इतनी से भी हिम्मत नहीं थी कि वो और कोई बात करता। वो आदाब बजाकर चल पड़ा। खेमे के दरवाजे में जाकर पीछे देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें अभी तक उसे घूर रही थी। दाऊद ने मुंह फेर लिया, लेकिन चला नहीं, वही खड़ा रहा। वो महसूस कर रहा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें उसकी खोपड़ी में से गुजरकर उसकी आंखों में दाखिल हो रही है। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ घूमा और अचानक इस तरह तेज कदम उठाए जैसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर झपटने लगा हो। इब्ने वलीद, दाऊद ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, मैं तुझे धोखा देने आया था। उसने विरदान की साजिश पूरी की पूरी बयान कर दी और ये भी बता दिया कि कल सुबह विरदान के 10 आदमी किस जगह घात में होंगे। क्या तू बता सकता है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाऊद से पूछा कि तू जाते जाते रुक रुक क्यों गया और तूने सच क्यों बोला? सच का सिला लेने के लिए, दाऊद ने कहा, मुझे नगद इनाम की जरूरत नहीं।
जिस फौज के सालार की नजरें इंसानों के जिस्मों में बर्ची की तरह उतर जाने वाली हो, उस फौज को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये अरबी सालार, मेरा तजुर्बा और मेरी अकल बताती है कि फतह तेरी होगी। मैं सिर्फ इतना सिला मांगता हूँ कि जब तू हमारी बस्तियों पर कब्जा कर ले तो मेरे खानदान पर रहम करना और उनकी इज्जत का, उनकी जान व माल का ख्याल रखना। उसने बताया कि उसका खानदान कौन सी बस्ती में रहता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाऊद को रुखसत कर दिया। दाऊद ने वापस जाकर विरदान को बताया कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम दे आया है और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्ररा वक्त पर अकेले आएंगे। दाऊद ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत का ऐसा तासुर लिया था कि उसने अपने आप को यकीन दिला लिया था कि रोमी हारेंगे और फतह मुसलमानों की होगी। उसने अपनी फौज के सालार आला से झूठ बोला कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्ररा वक्त पर आ जाएंगे। सुबह तुलू हुई। अबू उबैदा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें रोमी सालार विरदान की साजिश सुनाई। वो 10 रोमी मुझे कत्ल करने के लिए घात में पहुंच चुके होंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं चाहता हूं कि अकेला जाकर इन 10 रोमियों को खत्म कर दूं। बड़ा अच्छा शिकार है। नहीं इब्ने वलीद, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह तेरा काम नहीं। 10 आदमियों के मुकाबले में तू कत्ल या जख्मी हो सकता है। तू बड़ा कीमती आदमी है। यूं कर 10 आदमी ऐसे चुन ले जो बहुत ही बहादुर हो। इन्हें वो जगह बताकर भेज दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 मुजाहिदीन मुंतखब किए और इन्हें बताया कि कहाँ जाना और क्या करना है। इनमें जरार बिन लाजोर भी थे। इन्हें इन 10 आदमियों का कमांडर मुकर्रर किया गया। मशहूर मौर्रिख वाकदी ने यह वाकया जरा मुख्तलिफ बयान किया है। वो लिखता है कि तय ये पाया था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और विरदान की मुलाकात होगी। विरदान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दबोच लेगा और उसकी पुकार पर उसके 10 रोमी घात से निकलकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर देंगे। 3 और मोरिकों ने भी ये वाकया इसी तरह बयान किया है। विरदान ने अपने 10 आदमी रात के आखिरी पहर की तारीकी में घात लगाने के लिए भेज दिए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने 10 आदमी उसी वक्त के लगभग भेज दिए। इसके साथ ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा कि वो गुज़िश्ता रोज की तरतीब से मैदान जंग में खड़े हो जाए और हमले के लिए तैयार रहे। विरदान ने मुसलमानों को जंगी तरतीब में आते देखकर जंगी तरतीब में हो जाने का हुक्म दिया और सुबह तुलू होते ही वो शाहाना जंगी लिबास में उस जगह चला गया जहां उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुलाकात के लिए बुलाया था। उधर से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। वो अरब के बद्दू विरदान ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तू और तेरे लोग अरब में भूखे मरते हैं और तू कैसर रोम की शाही फौज के मुकाबले में आ गया है। ओ लुटेरे, क्या मैं नहीं जानता कि तुम लोग वहां मुफलिसी की बदतरीन जिंदगी गुजारते हो। और रोमी कुत्ते, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गजबनाक आवाज में कहा, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूं, इस्लाम कबूल कर ले या जिजिया अदा कर। मिर्दान ने झपटकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बाजुओं में पकड़ लिया। आओ, आओ। मिर्दान ने अपने 10 आदमियों को पुकारा जो करीब ही कई छुपे हुए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कम ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन विरदान भी ताकत में कुछ कम न था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत जोर लगाया कि विरदान से जरा सा आजाद हो जाए ताकि तलवार नियाम से निकाल सके, लेकिन कामयाब न हो सके। उन्होंने देखा कि 10 रोमी अपनी फौजी वर्दी में उनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना आखिरी वक्त नजर आने लगा। इन्हें तवक्को थी कि जरार और उसके 9 मुजाहिदीन ने घात वाले 10 रोमियों को खत्म कर दिया होगा, मगर वो 10 के 10 जिंदा चले आ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल आया कि जरार और इनके मुजाहिदीन रोमियों के हाथे मारे गए हैं या बरवक्त पहुंच नहीं सके।
रोमी जब करीब आए तो एक ने खुद जीरा उतारकर फेंक दी और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि ये तो ज़रार है। उन्होंने बाकी 9 को करीब से देखा तो वो उनके अपने ही मुंतखब किए हुए मुजाहिदीन थे। ये मजाक ज़रार बिन लाजूर ने किया था। उन्होंने घात में बैठे हुए रोमियों को बड़े इत्मीनान से कत्ल कर दिया था। फिर उनकी वर्दियां उतारकर पहन ली। इन्हें मालूम था कि वीरदान पुकारेगा। वो वीरदान की पुकार पर निकल आए। वीरदान खुश हो गया कि उसकी साजिश कामयाब हो गई है। पीछे हट इब्ने वलीद, जरार ने तलवार निकालकर कहा, यह मेरा शिकार है। और वो वीरदान की तरफ बढ़ने लगे। कसम है तुझे उसकी जो भी तेरा माबूद है। वीरदान ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मुझे अपनी तलवार से खत्म कर और इस शैतान को मुझसे दूर रख। जरार ने अपनी एक दहशतनाक मिसाल कायम कर रखी थी। वीरदान ने जरार को जाती मुकाबले में रोमियों को काटते देखा भी था। उसे डर था कि जरार उसे अजियत दे देकर मारेंगे। उसके लिए अब भाग निकलना नामुमकिन था। वो चाहता था कि उसे जल्दी मार दिया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जरार को इशारा किया और हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। जरार ने अपनी तलवार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी। वीरदान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के एक ही वार से वीरदान का सर जमीन पर जा पड़ा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां रुके नहीं, फौरन अपनी फौज तक पहुंचे और हमले का हुक्म दे दिया। यह हमला भी गुज़िश्ता रोज की मानिंद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कल्ब और दोनों पहलुओं के दस्तों को एक ही बार हल्ला बोलने का हुक्म दिया। उन्होंने 4000 मुजाहिदीन का महफूज, जिसके सालार यजीद बिन जबल थे, पीछे रखा। मुसलमान हमला करते और पीछे हट आते थे और फिर हमला करते थे। रोमी तादाद में बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका सालार आला इनमें नहीं था। उसकी जगह उनका सालार कुबकुलार कमान कर रहा था। रोमी जमकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों के हमले गजबनाक थे। इनके सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सालार से सिपाही बन गए थे। रोमी सालार लड़ा नहीं करते, बल्कि हुक्म दिया करते थे। लेकिन इस मार्के में वो मुसलमान सालारों की देखा देखी सिपाहियों की तरह लड़ने लगे। जंग की शिद्दत और खून रेजी बढ़ती चली गई। दोनों तरफ कोई चाल नहीं चली जा रही थी। ज्यादा नुकसान रोमियों का हो रहा था। इनका लश्कर तह दर तह था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सोचकर इतना शदीद हमला कराया था कि दुश्मन का सालार आला मारा जा चुका है और मुजाहिदीन ये देखकर ताबड़तोड़ हमले करते थे। लेकिन रोमियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे में फंस के रह गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हमले का एक और मरहला शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए वो मौका देख रहे थे। चंद घंटों बाद इन्हें यह मौका मिला। दोनों फौजें थक गई थी। रोमियों को पता चल गया था कि इनका सालार आला उनमें नहीं। अलबत्ता दूसरे रोमी सालार पूरे जोश व खरोश से लड़ भी रहे थे और लड़ा भी रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4000 नफरी के महफूज को, जिसके सालार यजीद बिन जबल थे, दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दिया। ये 4000 मुजाहिदीन ताज़ा दम थे और लड़ाई में शरीक होने के लिए इतने बेताब के नारे लगाते और बेकाबू हुए जाते थे। हुक्म मिलते ही वो रुके हुए सैलाब की तरह गए और इतना शदीद हमला किया कि रोमियों की सफ़ों के दूर अंदर तक चले गए। मुजाहिदीन के सालार रोमियों के सालार कुब कुलार को ढूंढ रहे थे। मरकजी झंडा उसी के पास था और वो वीरदान का कायम मुकाम था। पहले बताया जा चुका है कि उसने वीरदान से कह दिया था कि मुसलमानों के साथ सुलह समझौता कर लिया जाए। उसकी दूरबीन निगाहों ने देख लिया था कि मुसलमान रोमियों पर गालिब आ जाएंगे। वीरदान ने उसे डांट दिया था। मोरिख तिबरी और अबू सईद ने लिखा है कि मुजाहिदीन को कुबकुलार मिल गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो सालार लगता ही नहीं था। वो तो जंग से लाताल्लुक खड़ा था। उसने अपने सर पर इस तरह कपड़ा लपटा हुआ था
کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے محافظوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے سپہ سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوب کلار ہے۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ کوب کلار نے اپنے آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا۔ مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم، ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ رومیوں، تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرکول کو بلاؤ۔ رومیوں، تمہاری صلیبیں اور جھنڈے کہاں ہیں؟ مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ مجاہدین کے پاس ایمان کی قوت تھی جو جادو کی طرح رومیوں پر غالب آ گئی۔ رومی بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کچھ گازا اور بعض یافا کی طرف۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑے۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچیوں میں پیرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ شراب کے نشے میں وہ اپنی طاقت سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب ان رومیوں کا کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑے کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد، خالد رضی اللہ عنہ نے اسے گلے لگا کر بولا، تو نے صرف میری جان نہیں بچائی، تو نے میری فتح آسان کر دی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہے تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ، میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز قیصر روم تک نہیں پہنچے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور خدا کی قسم، تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینے میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی ہے، جن میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ مدینہ فتح اور مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو یہ بھی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھے رہے ہیں،
تو کئی مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز، جب مدینے میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینے سے دور، بہت ہی دور شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرکل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھی۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرکل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار ویردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرکل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ کبکلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے جاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرکل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے، اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھے آ رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرکل کو بتایا گیا۔ دمشق کی طرف؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا، نہیں نہیں، میں انہیں دمشق تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ دمشق ہم سے لے نہیں سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما، دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرکل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چلا رہا تھا اور ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والے بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ اس طرح پریشانی، یاسیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرکل کے سامنے آ گئی۔ ہرکل بفرے ہوئے سان کی طرف پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تستری دیکھ کر بڑی زور سے تستری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا۔ تستری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرکل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب، 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 ہرکل نے غصے میں کہا، تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام دیکھا نہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھی۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرکل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔